रावण को परास्त करके हमारे रघुकुल शिरोमणि अयोध्या में आते हैं और भरत मिलाप और राज अभिषेक आप लोग के सामने प्रस्तुत है। रावण के वध तथा विभीषण के राज अभिषेक के उपरांत जब राम जी, माता सीता तथा वानर सेना के साथ लंका के समुद्र पास एक वन में ही कुटी में अपने रिक्त वनवास भोग रहे थे, उसी समय विभीषण जी का आगमन होता है। उस वक्त राम जी वानरों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी वक्त प्रणाम प्रभु। आओ विभीषण, स्थान ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु, परंतु आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आज सायंकाल में आपके वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी और वहाँ पे भरत ने आपके समय पर न आने पर अग्निदाह का संकल्प लिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप बाहर खड़े पुष्पक विमान में अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु सायंकाल तक मैं एक वनवासी हूँ और पुष्पक विमान का राजस्व का भोग नहीं कर सकता। परंतु प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, इसलिए आप कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। ठीक है विभीषण, हम जरा सीता से पूछ लें। इसीलिए अब हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान। अब श्री राम कुटी के अंदर जा सीता को आवाज देते हैं। सीते, जी कहिए। आज हमारे वनवास की अवधि पूर्ण होने को आई है, इसीलिए अब हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जी चलिए। उपरांत प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, नंदी, हनुमान और विभीषण जी पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। आधे में पहुंचने के बाद राम जी पुष्पक विमान से आग्रह करते हैं। हे पुष्पक, हम भारद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं, इसीलिए उनके आश्रम के निकट उतारने की कृपा करो। पुष्पक विमान धरती पर उतर जाता है। तत्पश्चात हनुमान जी को आदेश करते हुए राम कहते हैं, हनुमंत, हम महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इस समय अयोध्या जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। तुम वहां ब्राह्मण के भेष में जाना। कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है, इसीलिए समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर ही उससे हमारे संदेश देना। हमें महर्षि भारद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषाद राज के पास चले जाएंगे। वहाँ सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसीलिए वहीं आकर भरत का समाचार देना। जय श्री राम। भरत के संकल्प के कारण कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ भरत को समझा रहे हैं। जिस वक्त हनुमान जी भी साधु ब्राह्मण संकल्प के कारण कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ भरत को समझा रहे हैं। जिस वक्त हनुमान जी भी साधु ब्राह्मण का वेश कर वहां पहुंचते हैं। द्वार पर उन्हें रोके जाने पर वार्तालाप कुछ इस प्रकार होती है। रुकिए ब्राह्मण, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं महाराज भरत के दर्शन चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन का कोई समाचार नहीं मिला है। इसीलिए महाराज भरत वचन अनुसार अग्निदाह करने का संकल्प कर चुके हैं। उसी कारण वर्ष कुलगुरु उन्हें समझाने आए हैं। उसी समय हमें कुलगुरु और भरत का वार्तालाप सुनाई देता है। तुम्हारा यह कहना उचित नहीं।
गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों के शपथ लेकर यह वचन लिया था कि अगर उनके आगमन में एक दिन का भी विलंब हुआ तो मैं अग्निदाह कर लूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए गुप्तचर दूत कोई भी यह शुभ समाचार लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ है कि भैया के चरण अयोध्या आ पहुँचे हैं। अगर आज सूर्यास्त से पूर्व वह न आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसलिए मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि मेरे पश्चात और भैया के आगमन तक मैं राज आपको सौंपता हूँ। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आप ही को उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं करना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए क्षण भी यथाइष्ट होता है, इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं उन्हें अंतिम क्षण तक आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों का यही मत होता है। सूर्य से एक क्षण पहले भी अपने प्राण त्यागने का सोचा भी तो यह आपका अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आपने ज्ञान की बात की, परंतु भावना में ज्ञान कहाँ मिलता है। मुझे तो रह रह के लगता है कि मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखता है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। उसी समय सैनिक को मोहित कर ब्राह्मण रूपी हनुमान उन्हें टोकते हुए कहते हैं, श्री राम वह अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रकाशित है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूँ, श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। प्रभु भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से वनवास की अवधि पूर्ण होने तक अयोध्या पहुँच जाएंगे। सच हनुमान, मेरे प्रभु आ गए। सच हनुमान, आज तुमने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूँ और श्री राम सच कहते हैं कि आप धर्मात्मा होने के साथ अति ज्ञानी भी हैं। आपने सच कहा, मैं हनुमान ही हूँ। हेलो 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 हेलो